यार ये पंखा तो बिल्कुल बेकार है। कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पर, लगता है मैं पिघल जाऊंगा। और ये गंदा सा फोन कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? मेरी लकड़ी कहाँ है? मुझे लगता है तुझे इस महीने पगार नहीं आई है ना, ऐसा है क्या? हाँ बताओ लखा। सही है, तुम तो हमेशा इसी बारे में बात करते हो ना। इसके अलावा क्या तुम कभी कुछ और बोल नहीं सकते क्या? अरे यार, मैं अपने गंदे मुंह से ये क्या बोल गया? अच्छा होगा अगर मैं माफी मांग लूं। मैं उन्हें वापस फोन करता हूँ। सर हेलो सर, मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, ठीक है? ध्यान रखना ऐसा दोबारा ना हो। सूरज सर के ऊपर आ चुका है, गर्मी से मर रहा हूँ मैं। अरे मुझे कुछ तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मैं उड़ सकता हूँ। देखो जरा मेरे नन्हे। अरे ये तो अजीब होता जा रहा है। मेरा नियंत्रण तुमने ठुकरा क्यों दिया? मैं एक सुपर हीरो हूँ, इस दुनिया को बचाना मेरी किस्मत है। उसके दिमाग में जरूर केमिकल लोचा हुआ है। मैं शेर हूँ, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मुझे लगता है आज के लिए भाग जाना ही सही रहेगा। मुझे क्या हो गया? लखा, क्या आप आजकल बहुत दिमागी दबाव में रहते हैं? हाँ, क्या आपके अंदर ये सब लक्षण दिखाई देते हैं? अचानक गुस्सा, मतिभ्रम होना, या फिर ध्यान केंद्रित करना, या आराम करने में परेशानी? मुझे आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि हो सकता है आप मानसिक दबाव के शिकार हो चुके हैं। सही सुना आपने लखा, लेकिन सुन के लगा कि आपने टेबल पर छलांग मारी है। कृपया करके शांत रहिए। अभी आप तो बस शुरुआती क्षेत्र में हैं, लेकिन आपको इलाज करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। तुमने मेरा निमंत्रण क्यों ठुकराया? मैं एक सुपर हीरो हूँ, इस दुनिया को बचाना मेरी किस्मत है। आप इस इलाज के लिए पैसे कैसे देंगे? नकद में देंगे या कार्ड से? कुल मिला के आपका खर्चा आएगा 6 लाख रुपए। इतना तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरे पास तो इतने ही बचे हैं। ठीक है, आपके पास जब भी पूरा पैसा होगा फोन करना हमें। अरे रुकिए, मैं इस बारे में क्या करूँ अब? अरे यार, अरे हाँ। हेलो, मैं लखा बोल रहा हूँ। क्या आप मुझे कुछ उधार दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लकड़ी नहीं तो पैसा नहीं, समझ गया तू? लेकिन सर, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मक्खीचूस है। उसे हर वक्त बस यही बोलना आता है, काम करो काम करो, और उसके बाद वो चबन्नी अठन्नी दे देता है। कितना गंदा है वो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली सर कौन है। बेवकूफ सर कहीं का। मैं जंगल के सारे पेड़ काट डालूंगा, इस पर शर्त लगा सकता हूँ। मेरी मूली, कहाँ गए सबके सब? कहाँ जा सकते हैं? कहाँ गए सबके सब? मेरी प्यारी प्यारी मूली, वापस आ जाओ मेरे बच्चों। कहाँ चले गए तुम सब? वापस आ जाओ। ये तो मुझसे भी बड़ा पागल निकला। ये मेरे साथ हमेशा क्यों होता है? मैं ही क्यों? क्या तुमने कभी सोचा कि कभी कभी तुम भी सेव हो सकते हो? अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं। शायद ये लोग भी मेरे जैसे दिमागी दबाव के शिकार हैं। लगता है ऐसा हो सकता है, जाकर देखता हूँ। बाबू और डुग्गू भालुओं के घर के अंदर बैठकर क्या कर रहे हैं? अब दिमाग बिल्कुल हल्का लग रहा है। अब मैं अपने घर मूली के पास जाता हूँ। क्या?
है, अब मैं एक नए बंदे जैसा महसूस कर रहा हूँ। ये तो भालू शायद किसी तरह से उन लोगों का इलाज कर सकते हैं। तुमने उन्हें ठीक कर दिया, मुझे भी कर दो। लक्का, देखो मैंने देखा वो लोग ठीक ठाक निकल गए, एकदम नए जैसे। ये तो चमत्कार था, मुझे भी ठीक कर दो ना। अरे मेरी मूली, कहाँ गए सबके सब? मैंने सोचा कि तुमने वो सब तुम्हारे गोदाम में रख दिया है। अरे मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। यहाँ कितनी गर्मी है, भारत को सेब चाहिए लेकिन मैं सेब कहाँ से लाऊं? जंगल में दक्षिण की तरफ तुम्हें कुछ सेब मिल सकते हैं, समझे? देखो भाई, ये गर्मी में तो सबको पागल बना दिया है, लेकिन वो लोग, हाँ तुमने उन्हें ठीक कर दिया, मुझे भी करो। ये तो सच में तकलीफ में है भाई, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वादा करो कोई पेड़ नहीं काटोगे तुम। करता हूँ, वादा करता हूँ मैं। मेरी तो पीठ में दर्द हो रही है। 1, 2, 3 इस तरह। और वो आप थोड़ा पीछे जाओ और थोड़ा रुको, हाथ अपने पीछे लो, ऐसा करके। अब हम ध्यान करेंगे, श्वास लेना भूलना मत, ठीक है? आंखें बंद करो और सोचो कि तुम आसमान में एक उड़ता हुआ बादल हो, हल्का और स्वाधीन। नहीं तो बड़ा वाला आम है। चुप रहो। ए भाई, तुम्हें लगता है कि योगा से ठीक होगा? पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि योगा से मन का दबाव कम होता है और तुम्हें आराम मिल जाता है, समझ गए? मुझे तो लगता है कुछ काम हुआ है। तुम्हें पता है छोटे, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि इसका बॉस पे हमेशा काम का प्रेशर डालता है। उसे रिलैक्स करने के लिए हम कुछ देर उसका दिमाग बाहर रखेंगे, तो फिर तब तक डब्लू बॉस की बात कोई नहीं करेगा, समझ गए तुम? समझे मेरी बात? घर, प्यारा घर। दरअसल जैसा कि सब जानते हैं, मैं अपना वादा निभाता हूँ। मैं अब पेड़ काटने का सामान फेंक दूंगा। ठीक है, अच्छा लगा। मैं ये नहीं समझा इन औजारों के साथ मेरे इलाज का क्या लेना देना। मेरी जिंदगी में अगर ये दोनों नहीं होता तो दिमाग में दबाव नहीं पड़ता। मेरी हालत के लिए यही जिम्मेदार है। क्या तुम इस इलाज के बारे में निश्चिंत हो? दरअसल शुरू करो। तुम्हें क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया? बेचारा लखा, उसकी हालत में सुधार आ रहा है, हमें उसके बॉस से उसे दूर रखना होगा, समझे तुम? तुम्हें इसकी कीमत भाई, बहुत गर्मी है। चलो चल के देखते हैं कुछ पीने के लिए है कि नहीं। ये उसके बॉस का बिजनेस कार्ड है। लखा जरूर ये देखा हो जाएगा, हमें इसे फेंकना होगा। भाई देखो, ये उसके काम के वास्ते ही है, हमें इसे कहीं छुपाना होगा। चलो 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 चलो, देखता हूँ, हो सकता है इससे काम बन जाए। टकला लखा, तुम मेरे साथ पंगा लोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ पंगा लूंगा। सर ने मुझे पैसे भेजे। जाओ जाओ, बच गया। तुम दोनों ने मुझ पर हमला किया 2 बार, अब बहुत हो चुका। कौन होगा? मैं इस वक्त मसरूफ हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें पता है तुम किसके साथ बात कर रहे हो? सर, हमारा बॉस। क्या? बहुत बर्दाश्त कर लिया। इंसान के नाम पे करता हो तुम। डब्लू, देखो उसे रोक सकते हो कि नहीं? मैं क्या? नहीं। अगर तुम उसे रोकोगे तो मैं तुम्हें छुपा हुआ शहद दूंगा, समझे तुम? अभी रोकता हूँ भाई। मेरे साथ कीड़ा मकोड़े जैसे पेश आ सकते हो। मुझे नहीं लगता है रुकने वाला है। बहुत गुस्सा हो भाई, तेरा दिमाग एक मिनट पकड़ो उसे, मुझे सोचने दो जरा। भाई सोचो सोचो सोचो। मैं एक गोरिल्ला हूँ। डब्लू, भागने मत दो उसे। लेकिन अभी उसने बोला कि याद करो, शहद शहद छुपाया हुआ शहद। नहीं नहीं नहीं, उठो बीच में से, हटाओ इसका भाई। ये क्या कर रहा है टकला? डब्लू को बचाना होगा। लखा, क्या तुम हो वहाँ? यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा। एक छुट्टी के बारे में क्या ख्याल है? की छुट्टी कोई ख्याल नहीं। डब्लू से कस के पकड़ो, मैं भी आता हूँ, ठीक है? जल्दी करो भाई, ये देखो क्या कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ वहाँ बहुत गर्मी है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम एक छुट्टी ले सकते हो, ठीक है? खूब मजे करो। छुट्टी मेरे लिए? अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यार
इतने सबके बाद लखा थक गया होगा। चलो छोटे, हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। कितना गंदा दिन है यार। इतनी गर्मी है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितना थक चुका हूँ मैं। क्या हो गया मुझे? आज गर्मी का और एक दिन है जहां तापमान करीब 39 डिग्री छू चुका है। अगर आपको थकान महसूस होती है तो हो सकता है कि यह तापमान की वजह से है, जो आपकी भूख कम कर रहा है, जिसकी वजह से आपका रक्तचाप घट सकता है। इलाज बिल्कुल ही आसान है, बस कुछ सिरप या गन्ने का जूस पी लीजिए। ये तो अच्छा तरीका है। ओह, ये तो वाकई में अच्छा है। लेकिन अब तो मेरे पास, ठीक है, मैं कुछ और गन्ने की खेती कर लूंगा। हाँ, और इस तरह मेरे पास हमेशा रहेगा ये। जब चाहे मैं जूस निकाल सकता हूँ। इस गर्मी में तो भूख भी जाती है। ठंडा कुछ पीने के लिए होता है। डब्लू डब्लू, अभी मैंने लक्का को इस तरफ आते हुए देखा। क्या? उसे अब क्या चाहिए? डब्लू, अरे बाहर निकलो ना यार। लखा, अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, अरे बबलू, शांति रखो यार। मैंने सोचा तुम दोनों के लिए एक तोहफा लेता चलो। ये छोटा सा डंडा हमारा तोहफा है। हाँ? ये कोई डंडा नहीं है, ये तो स्वादिष्ट गन्ना है। इसे खाकर देखो कितना ठंडा महसूस करोगे। खाने के लिए है? ठीक है फिर, मैं सोचता हूँ कि पहले थोड़ा चख के देखूंगा। ऐसा लगता है कि हवा का झोंका मुझे छू के चला गया। मजा आ गया। लखा, ये तो कमाल का है। सच में? मैं भी डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो ये काफी बड़ा हुआ है। इतना सारा गन्ना, मुझे खा के देखने दो। ये तो अच्छा नहीं है। डब्लू, ये तो छोटा है, तुम्हें इसकी खेती करनी पड़ेगी। फिर तुम जितना चाहे गन्ना खा सकते हो। समझे मेरी बात? अरे मुझे तुम्हारी तरकीब समझ में आ गई। काम करें हम, मजा लुटो तुम। हाँ भाई, लेकिन मुझे नहीं भाई। अरे मेरा सार, मुझे चक्कर आ रहा है। सच में यारों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे शरीर से शक्कर निकल गया है। मुझे गन्ना चाहिए ठीक होने के लिए, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। कोशिश अच्छी थी लक्का। हाँ, ये खुद ही कर लेता, लेकिन बबलू, तुम्हें पता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो सच बोल रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, बदले में कुछ करने मिल जाएंगे भाई। क्या बोलते हो? ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। समझ गए लक्का तुम? हाँ। चलो फिर काम पर लग जाओ। अरे यार, जानते नहीं कि अपने आप नहीं लग जाएंगे। बुरा नहीं है, उतना भी बुरा नहीं है यारों। तुम्हें पता है, उन जानवरों की मदद के बगैर मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता था। ये तो सच है। ठीक है, चलते रहो। सबके लिए शुक्रिया। जाने का वक्त आ गया। रुको, ये सब करना कब बन जाएगा? तुम हमें बताना तो नहीं भूल जाओगे? बोलो। बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी करूंगा। अपना ध्यान रखना लक्का। हाँ बिल्कुल। चलो अब घर चलते हैं। इंतजार जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है। अब तक तो गन्ना बड़ा हो गया होगा। ये लक्का अब तक हमें बताने क्यों नहीं आया? क्या वो भूल तो नहीं गया? पता नहीं, लेकिन हम और डुग्गू जाके देखेंगे तो इसमें बुरा क्या है? हाँ। अरे वाह, कितना लंबा हो गया ये। मैं
क्या चल रहा है? कौन है वहाँ? कौन है तुम लोग? ये सब मेरे गन्ने हैं, तुम लोग भागो यहाँ से। लेकिन तुमने तो कहा था कि अगर हम खेती करेंगे तो ये हमारा भी होगा। अब क्या बात हो गई? ये सही है, तुमने वादा किया था हमसे लखा। हाँ, हमारा हिस्सा कहाँ है? हाँ देता हूँ तुम्हें तुम्हारा हिस्सा। हाँ? हाँ, ये लो, इतना सा मिलेगा तुम लोगों को। क्या सिर्फ एक? हाँ बिल्कुल एक ही मिलेगा। मैंने कभी नहीं बोला था कि कितना दूंगा, है ना? लखा चालाक लोमड़ी कहीं का। यही कहना चाहते हो तुम? ये जमीन मेरी है, इसलिए गन्ना भी मेरा हुआ। नसीब अच्छा है कि एक तो दे दिया मैंने। लखा के बच्चे, तुम्हें पता है तुम क्या हो? स्वार्थी। हाँ, हमें तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए। कितने नाखुश गंदे भालू हो तुम लोग। चलो हर एक के लिए एक एक गन्ना, अब चलते बनो, जाओ यहाँ से। मेरा गन्ना। डब्लू, तुम्हें लगता है हमें तुम्हारा गन्ना चाहिए? हमने तुम्हारी मदद की क्योंकि हमें लगा कि तुम बीमार हो। मैं तुम्हारी तबीयत को लेकर चिंतित था। मेरा गन्ना। तो फिर वो तुम्हारी गलती हुई ना? हाँ? मैंने तो नहीं बोला था ना चिंता करने के लिए। हाँ? अरे ये तो सचमुच बहुत अच्छा है। वो जानवर कितने नादान है, काफी शर्मनाक बात है ये, सच में। अच्छा होगा कुछ देर पचा लूं इसे। कौन हो सकता है वो? हाँ लखा, तुमने अब तक कुछ नहीं भेजा। कहाँ है मेरी लकड़ियाँ? हेलो सर, मैं तो बस अभी 1 सेकंड पहले काम ही कर रहा था। अभी? काम करना कितना गंदा होता है। गन्ने तो बहुत जल्दी बड़े हो गए, ये सब तो मेरा रास्ता रोक देंगे। ये मुझे नहीं रोक सकते। अरे लगभग पहुंच गया। अरे मेरा पेट। अरे यार, ओहो। मौसम बहुत खराब है। अरे मेरे गन्ने, इन्हें तो हवा उड़ा के ले जा रही है। मुझे कुछ करना पड़ेगा जल्दी। इतना खतरनाक नहीं होता तो मजा आ रहा था वैसे। मुझे कोई बचाओ। अरे लखा होगा, ये आवाज तो आ रही है। जल्दी उसे अंदर से लेके आओ। हिल गया मुझे, जल्दी करो। होश में है वो। कितना सुंदर लग रहा है। मेरा घर बर्बाद हो गया। हमें खुशी है कि तुम सही सलामत हो। चलो भाइयों। अरे रुको जरा, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। असल में तुम क्या सोच रहे हो, बोलो। तो बस मैंने कितना गंदा काम किया तुम्हारे साथ, फिर भी तुमने जिंदगी दांव पर लगा के मुझे बचाया। मैं आशा करता हूँ तुम मुझे माफ कर सकोगे। तुम ये गन्ने ले सकते हो, ये तुम जैसे हीरो को ही मिलनी चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, हमने तुम्हें माफ किया। मेरा गन्ना, मेरा गन्ना, मजा आ गया। लखा, मैं
अरे क्यों नहीं? अरे यार मेरा पेट कितना दर्द हो रहा है। आओ कितना दर्द हो रहा है। मैंने जरूर कुछ गंदा खाया होगा जो ये भोगत रहा हो। आगे से संभल कर खाना पड़ेगा। 5 आलू के कबाब की कीमत 4 रुपए। तो मैं सिर्फ 1 आलू से 10 रुपए कमा सकता हूँ। ये तो तुम्हारी आज तक की सबसे अच्छी योजना है लखा। या लखा का कबाब, जिसका शहर में बहुत नाम होगा। ये तो बहुत ही आसान होगा। मैं तो धमाल मचा दूंगा। चलो बे, आओ आओ लक्का के कबाब खाओ। तुम्हें मांस मिलेगा, बहुत बढ़िया है। मिलेंगे। आओ 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 लक्का के कबाब तुम खाओ। मांस और मछली और मुझे तला हुआ खाना बहुत पसंद है। दूर रहो, मुझे अकेला छोड़ दो। भागो यहाँ से। कृपया मैं ये सॉसेस में से एक ले सकता हूँ? तुम यहाँ मेरा खाना खरीदने आए हो? ये कैसे? तुम्हें इसकी खुशबू अच्छी लग रही है और तुम्हें एक चाहिए है ना? सही कहा मैंने। ये मेरा नया धंधा है दोस्त। अगर तुम्हें एक चाहिए तो पैसे देने होंगे। ये कोई प्रसाद थोड़ी है। मैं शहर जा रहा हूँ करोड़ों कमाने के लिए। पैसे नहीं देना चाहता लक्का। तुमने तो मुझे पूछा तक नहीं। नमस्कार बोलता हूँ सबको। झुंड में आ जाओ सब और खाओ एक मस्त फ्राई किया हुआ मांस और सब्जी। आ जाओ यारो, आकर लक्का के कबाब खाओ। जरा देखो तो सही इस खाने को। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। जब खाना हो गर्मा गर्म तो खाने में कैसी शर्म। इससे अच्छा कबाब जिंदगी में नहीं खाया होगा। चलो चल के इसका खाना ट्राई करते हैं। चलो चलते हैं। और ये तैयार है, ये ले लो यार। हाँ 1 सेकंड रुको, मैं सारा मांस लेना चाहूंगा। अरे हाँ, ये कहाँ से आधम का? मेरा कस्टमर चुरा रहा है ये। ठीक है, बहुत हो चुका। 5 मछली आराम से बोलो भाई। मैं तो यहाँ का कबाब का बादशाह बन गया हूँ। मुझे पेड़ काटना बंद करना चाहिए। स्वादिष्ट कबाब, एक खरीदो दूसरा मुफ्त पाओ। एक खाओ दूसरा घर ले जाओ। खत्म होने से पहले दौड़ के आओ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा खाना तो लगभग तैयार हो गया। रुको, उस आदमी ने नाक में दम करके रखा है। ये सही नहीं है। अरे मेरी कमर। अरे इसका स्वाद बहुत अच्छा है ना, कितना अच्छे से बना रहा है ये तो वही है। अच्छा लग रहा है। ऐसे जानता हूँ। ये तो वो आलू कबाब वाला है। वही कबाब खा के तो मैं बीमार पड़ गया था और उससे तो अभी भी पेट में दर्द हो रहा है मुझे। अगर तुम मुझे पैसा भी दोगे तो भी तुम्हारा खाना नहीं खरीदूंगा। अरे भागो यहाँ से गंदे नाली के मक्खियाँ। अरे इस आदमी का साइज तो ये तो जैसे भालू है। अरे बड़े भाई, कितना बड़ा है ये लो खा लो, चख के देखो थोड़ा सा। एक बारी बाकी है। अरे एक मक्खी, मेरे होते हुए मक्खी। अरे हट हट हट। जब तक ग्राहक आ रहे थे तो मजा आ रहा था। प्यारा लक्का। डब्लू, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कुछ कबाब चाहिए। मैं इसके बदले में कुछ सेव दूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। भागो यहाँ से। तुम मेरे ग्राहकों को डरा के भगा दोगे। बस तुम्हारा कबाब चख के देखना चाहता हूँ। वापस आ रहे हैं। जिसके लिए तुम आए थे तुम्हें वो मिल गया। अब तुम जा सकते हो। अरे जरा जल्दी करो भाई। हाँ जरूर, मैं अभी आता हूँ। ये सौदा तो सबसे अच्छा निकला। 90, 100, 101 और 102। क्या बात है, जल्दी मेरी निकल पड़ेगी। अरे यहाँ तो कुछ बचा हुआ है। मुझे लगा कि सब बिक गया था। अब इनके साथ क्या करूँगा मैं? समझ गया। इसे दोबारा से पका लूंगा और कुछ नहीं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से मक्खियों। अरे नहीं, मेरी सारी सब्जियाँ खराब हो गई।
कोई बात नहीं, थोड़ी सी गंदगी से कोई बीमार थोड़ी पड़ता है। रास्ते पर कोई दुकानदार बैठ नहीं सकता दोस्त। अरे नहीं, मैं माफी चाहता हूँ सर, फिर से ऐसा नहीं होगा। धंधे का लाइसेंस भी नहीं और हेल्थ परमिट भी नहीं, तुम एक गैर कानूनी धंधा चला रहे हो। यहाँ से 9 तो 11 हो जाता हूँ। चलो 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 जल्दी चलो, लखा यहाँ से। 500? अरे नहीं सर, मुझे जरा समझाने दीजिए। अरे हाँ, वो उसे देख रहे हैं आप, वो भी गैर कानूनी काम कर रहा था। तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? वो तो डिलीवरी बॉय है। अब मुद्दा बदलने की कोशिश मत करो, जुर्माना निकालो, मैं खड़ा हूँ यहाँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है भाई, मैं क्या करूं? क्या हुआ तुम्हें? मैंने तो बस कुछ लगा खाना खाया था, और कुछ नहीं। क्या तुम ऐसे इंसान का बनाया हुआ खाना कैसे खा सकते हो? तुम्हें पता है, दावे के साथ बोलता हूँ, उस खाने में जहर मिला हुआ था छोटे। मैं उसे अभी बजा चखाता हूँ। रुको भाई रुक जाओ, हमें उसे वो खाना किसी और को बेचने से रोकना होगा, समझो मेरी बात। ठीक है, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं उसके लिए बहुत तेज हूँ। डिलीवरी वाला? ये आदमी तो जाना पहचाना लगता है ना? ए! ये तो वही है। इतनी गर्मी में अच्छा होगा कि उसने खाना फ्रिज में रखा होगा। मैं तुम्हारे पीछे हूँ, वहीं पे रुक जाओ। अरे तुम रुको रुको, वापस आओ यहाँ, मुझे तुमसे कुछ सवाल करना है, रुक जाओ। ओ, कुछ देर पहले यही था, अभी कहाँ चला गया? असल में वो कहीं चला गया होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। ठीक है। इन दिनों तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, सच में। कितना ब्यास मार रहे हैं ये, शायद गर्मी की वजह से हो रहा होगा ये। अरे यहाँ कोई है क्या? 10 कबाब दे दो मुझे, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। हाँ अभी लेकर आ रहा हूँ सर, बस 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। ठीक है? हाँ। उसने जरूर कुछ देखा नहीं होगा। मैं इसमें बस थोड़ा मसाला और सब्जी मिला दूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि खाना खराब है। ये लीजिए आपके कबाब, अब मजा कीजिए। अरे वाह, खुशबू तो अच्छी है। हाँ हाँ बहुत अच्छा, ये लो पैसे। फिर आना। तुम तो मुझे तुम्हारा बिजनेस लाइसेंस दिखाना चाहोगे? हाँ फिर से तुम? हाँ भाई, हम नजदीक जा रहे हैं, खुशबू आ रही है। मुझे लगता है कि तुम्हारा पेट ठीक हो गया होगा। तुम क्या वो डिलीवरी बॉय नहीं हो? बताओ मुझे, ये अचानक से तुम कबाब बेचने वाले कैसे बन गए? बोलो। वो मेरे पास कुछ खाना बचा हुआ था, वो पहले वाले ग्राहक ने मना कर दिया, तो खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए ना। तुम्हारे पास कारण जो भी हो, ये खाना बेचने के लिए तुम्हारे पास धंधे का लाइसेंस और हेल्थ परमिट होना बहुत जरूरी होता है। असल में मैं वो घर पे भूल गया। ये तो सबसे पुरानी चाल है बेटा। धंधे का लाइसेंस और हेल्थ परमिट ना होने के कारण 500 रुपए जुर्माना, समझे? अरे रुकिए जरा देखिए इसे, मेरा खाना बिल्कुल साफ है, सच बोल रहा हूँ मैं, मेरे खाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं कोई गधा नहीं हूँ, तुम क्या समझे मुझे? सड़ा हुआ पत्ता गोभी जिसके अंदर कीड़े पल रहे हैं, कितना गंदा है। पहले से कटा हुआ आलू और गंदा है। उससे भी बड़ी बात, सड़ी हुई मछली। तुम्हें तो गिरफ्तार करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गंदा है। तुम्हें अब तक समझ आना चाहिए था यार, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। और तुम तो जानते हो बावर्ची कभी झूठ नहीं बोलता। अरे नहीं, फिर से। अरे मेरा बेचारा पेट, अरे बाप रे, मर गया। बहुत दर्द हो रहा है। ये जहर तुमने खुद खाया है, ठीक हो तुम? यहीं पे रुक जाओ तुम, मैं मदद के लिए किसी को बुला के लाता हूँ। 1 मिनट रुको। मैंने बोला था ना छोटे, अब शहद के अलावा कुछ मत खाना, समझ गए तुम? हे भाई, हमें लखनऊ को अस्पताल ले जाना चाहिए, क्या बोलते हो? चल।
वो वहाँ पर है। हाँ, ये अजीब है, कहाँ चला गया वो? लक्का, मुझे नहीं लगता तुम कुछ दिनों तो कबाब सेकना चाहोगे। तुम चिंता मत करो, मैं कभी नहीं सेकूंगा। अरे यार मेरा पेट का दर्द। इसे देखो जरा, मैंने अभी अभी जंगल का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर बनाया है। मुझे चलाना है। भाई तुम बहुत ही गंदे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, वहाँ पे खड़े हो जाओ, मैं इसे उड़ाता हूँ। शुरू करो। ये उड़ा। ये पकड़ा। क्या? मुझे नहीं पता है कैसा हुआ। डब्लू, अरे मेरा हेलीकॉप्टर। तुम्हारे मनुष्य हाथ, क्या तुमने सब कुछ तोड़ने का ठेका ले रखा है? निकल जाओ यहाँ से। लगता है भालू भाइयों को इस शकरकंद का स्वाद अच्छा लगेगा। हाँ, डब्लू उदास दिख रहा है। अरे डब्लू, क्या हुआ तुम्हें? मैंने गलती से भाई का बांस का हेलीकॉप्टर तोड़ दिया। उसने बोला मेरे मनुष्य हाथों की वजह से हुआ है। मनुष्य हाथ? ये क्या, उदास मत बैठो, मैं शकरकंद लाया हूँ, बबलू को दो और माफी मांग लेना। ठीक है भाई। भाई देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, तुम अभी भी मुझ पे गुस्सा हो? शकरकंद ये कहाँ से आया? मैं लाया हूँ, डब्लू ने उसमें से बड़ा वाला चुना और तुमसे माफी मांगना चाहा। चलो खा लो। हाँ? ये कुछ तुम्हारे लिए भी है डब्लू। कितना स्वादिष्ट है। क्यों ना हो, मैंने इन पे इतनी मेहनत जो की है। बबलू, तुम्हारा शकरकंद कैसा है? ये क्या था? अरे शायद तुम्हारे हाथ सही में मनूस है। मैं तुम्हें इस बार जीतने नहीं दूंगा। रंजो और बाबू, अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? बस खेल रहे हैं। आपको पता है महाराज, इस खेल में मैं सबसे बढ़िया हूँ और मुझे लगता है कि मैं अब जीतने वाला हूँ। मेरा तो लक ही खराब निकला। रंजो, क्या तुम्हारा हाथ भी मेरा जैसा मनुष्य है? तो ये बात है। डब्लू, तुम रंजो को एक बार जीतने क्यों नहीं देते? मैं? तुम्हारे हाथ जैसे मनुष्य वो जरूर जीतेगा। मेरा हाथ मनुष्य नहीं है। हाँ, फिर तो तुम बाबू को पत्ता उठा के दे सकते हो। क्यों नहीं? नहीं रुको, मैं खुद ये कर सकता हूँ। मैं हार गया। बहुत अच्छा किया डब्लू, तुम तो महान हो। पता नहीं आखिरी बार मुझे पगार कब मिले थे। मुझे खाने को कुछ चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ। मेरे पेट को खाने के लिए कुछ चाहिए, मैं पागल हो जाऊंगा। अरे यार, जरा इन सेब को दे देखो। कुछ सेब खा लूंगा तो मेरा पेट अभी ठीक हो जाएगा। अरे बाप रे! मुझे नीचे उतारो। कोई मेरा दोस्त बनना नहीं चाहता, बोलता है मैं श्रापित हूँ। ये तो टकला लक्का है। मैंने क्या उसे अपने मुक्के से बचाया? मैं जमीन पर उतरा। टकला लक्का, क्या तू यहाँ पे पेड़ काटता है? बोल। रुको डब्लू, मैं बहुत भूखा था, मैं बस कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। शांति रखो लक्का, मैंने देखा तुम वहाँ ऊपर हो और पेड़ पे अपना हाथ से मुक्का मारा और तुम्हें बचा लिया। क्या ये एक तरीका है? कमाल का है ना, लेकिन वो बोलते हैं ना मेरा हाथ दुर्भाग्य के अलावा कोई स्टाइल आता। हाँ, मैं अपने ट्रक पे 2 हाथ क्यों नहीं लगा देता? यकीन के साथ कह सकता हूँ मशीन वाले हाथ मेरे औजार से अच्छा काम करेंगे। अरे हाँ, मैं यही करने वाला हूँ। मैंने जो कहा अभी तुमने सुना? ठीक है, मैं कुछ तो सुन रहा था। तुमने मुझे एक तरकीब दी जिस पर मुझे काम करना है। रुको, मत जाओ। लक्का, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक असिस्टेंट चाहिए? पता है, मैं तुम्हारा हाथ बटा सकता हूँ। असिस्टेंट? ठीक है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए इसके लिए मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। ओ नहीं, ये मैं अपना चाहिए करूँगा।
एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। शुक्रिया डब्लू। ये मेरी गलती नहीं है लक्का। डब्लू डब्लू, ये मेरी गलती है, मुझे उसमें हंसना नहीं चाहिए था। वो ऐसे कैसे भाग सकता है? हाँ हाँ, देखो मुझ पर गुस्सा मत हो, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे जो बोला गया मैं बस वही कर रहा हूँ। हाँ, ये अपनी गाड़ी के साथ क्या किया इसने? सही है, ये बंदा कभी रुकने का नाम नहीं लेता। बाय बाय। हाँ? तुम मेरे ऑटो के बारे में गलत है, बताई क्यों? मैं कोई शॉपेट आई हूँ, मैंने लखा को ट्रक बनाने में मदद किया, वो कमाल का था। क्या डब्लू, तुमने कभी सोचा है वो इसका इस्तेमाल किस लिए करने वाला है? बेवकूफ। दरअसल पेड़ काटने के लिए है। डब्लू, हमें उसे रोकना होगा, चलो मेरे साथ। भाई रुको। अरे कोई तो बचा मुझे, अरे कोई तो बचा। ठीक है, अब मैं सही में कुछ काम कर सकता हूँ। मैं खेल सकता है। क्या तुम लोगों ने अब तक कुछ नहीं सीखा? यहाँ से भाग जाओ, मुझे अपने काम में रुकावट पसंद नहीं। टकले लखा, इसे संभालो तुम। तुम तो दिन के उजाले में भी अंधे निकले। ये तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। मुझे लगता है आसान तरीका ही सबसे अच्छा तरीका है। ये क्या करने वाला सारे बचाओ मुझे। इतने सारे केले। चलो भी दोस्तों। ये उनका ध्यान भटकाएगा। अब चलो काम पर वापस। रुको लोखो, तुम्हारे पैतरे मुझ पे काम नहीं करने वाले, समझे? ओ बेचारा डुगो। लका, मुझे जाने दो। लका, लका, अच्छा होगा तो मुझे जाने दो, वरना जब दोनों भालू भाई आएंगे तो पछताओगे। जरा रुको तुम, वो मुझे बचाने आएंगे। तुम्हें बचाने? कैसे गंदे भालू हैं वो दोनों। तुम्हें एक मजेदार किस्सा सुनाओ। सोचो कि मुझे ये मशीन बनाने में मदद किसने की? वो था तुम्हारा दोस्त गंदा भालू डब्लू। ये शैतानी मशीन के हाथ बनाने में तुमने मुझे इस्तेमाल किया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि चारों तरफ तुम्हारे गंदे हाथों के रहते मैं कोई काम नहीं कर पा रहा था। आज सब कुछ थोड़ा सा बदलने वाला है। दोस्तों भागो। डब्लू जल्दी मुझे इसे तोड़ने में मदद करो। पकड़ लिया, ठीक है। ये क्या हुआ? मेरा हाथ अभी भी मलूज है। डब्लू, यहाँ थोड़ी मदद चाहिए, जल्दी। लेकिन भाई मेरा हाथ तो चाप ही नहीं रहा, मैं कोई और काम खराब नहीं करना चाहता। डब्लू, आप भूल जाओ सब कुछ, मैं मजाक कर रहा था। दुनिया में मनुष्य जैसा कुछ नहीं होता, तुम ये कर सकते हो। अभी नहीं तो कभी नहीं, समझे तुम? बबलू चलो, जल्दी चलो। क्या यहाँ चल के आ रहा है? छोटे, ये कैसे हुआ? शायद डब्लू, मुझे बता दो। ये लो। शुक्रिया डब्लू। अच्छा एक बात सुनो, वहाँ सब ठीक चल रहा है ना? ये काम खत्म, मुझ पे विश्वास रखो। मुझे लगता है मेरे मनुष्य हाथ का सारा दुर्भाग्य लगा के उस गंदे ट्रक में डाल दिया। लेकिन तुम्हारे हाथ मनुष्य नहीं है, ये तो लकी हाथ है। इन्हीं हाथों ने तो हमारा घर बचाया है। सुनो सुनो, लकी हाथ। हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है?
माफी चाहता हूँ। ये मेरी गलती नहीं है सच में। अरे हाँ, पंगा तो तूने लिया है, अब ताजुर्मा तुझे मारना पड़ेगा।